किसके बीच में, कंसंट्रेशन एंड टाइम फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो एट एनी टाइम हम भी निकाल सकते हैं, एट एनी टाइम, जिसको हम इंस्टेंटेनियस, तो वहां पे हम फिर क्या डालते हैं शाबाश टेंजेंट वगैरह, वो तो उस कर्व का जो टेंजेंट होगा, स्लोप होगा, वही हमें उस रिएक्शन की रेट वगैरह दे सकता है। मगर जब हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अब जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर है, जब हम ग्राफ डालते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन टू द पावर n, अगर कंसंट्रेशन टू द पावर 0 होगी तो ग्राफ ऐसे आता है, और बाकी जितने भी है रेट कंसंट्रेशन टू द पावर n, मगर n इक्वल टू 1 2 n, 2 3, उनके लिए ग्राफ ऐसे आता है। ये आपको याद रखना है, ये बाकी के लिए ग्राफ आता है, और ये खाली किसके लिए आता है, जब जीरो ऑर्डर हो। तो ये मगर इसका ड्रॉबैक यही है कि ये जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में आपने देखा जब हमने ग्राफ डाला था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो इसके लिए ग्राफ ऐसे आया था, ऐसे ग्राफ आया था, और जब हम चाहे रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तब जाके ऐसे आया था। तो इसमें एवरेज मेथड भी टाइम इंटरवल के बीच में निकाल सकते हैं, इसमें हम इंस्टेंटेनियस किसी भी टाइम के लिए निकाल सकते हैं। तो उस टाइम हम क्या डालते हैं, स्लोप वगैरह ड्रा करते हैं। और ड्रॉबैक इसका यही है कि जो लिमिटेशन है अप्लाइड टू दोज रिएक्शंस वेयर ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, ये है इसका ड्रॉबैक। इसके बाद इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कौन आ गया, ओस्टवाल। ओस्टवाल ने क्या किया, ओस्टवाल्ड्स शाबाश आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये एक ऐसा मेथड है जो उन रिएक्शंस के लिए इन्वॉल्व होता है जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट्स होते हैं। तो इसने क्या किया, इसने सपोज ए प्लस बी बी प्लस सी सी गिव्स प्रोडक्ट, तीन रिएक्टेंट्स की रिएक्शन है। तो इसने क्या किया, इसने रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेट लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या रेट कांस्टेंट को मेंशन के लिए, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सपोज अगर मैं इसकी पहले जनरल रेट लिखूंगा, वो क्या आएगा, रेट इक्वल टू शाबाश के ए टू द पावर ए, बी टू पावर बी, एंड सी टू पावर सी। मगर इसने क्या किया, इसके मुताबिक इसने इस रिएक्शन का रेट ला एक्सप्रेस करने के लिए, रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने क्या किया, इसने एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया, और बाकी रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या किया, उसको कांस्टेंट रखा। सपोज हर टाइम पे सब पहले इसकी चेंज की, इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसकी चेंज की, इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसकी चेंज की, इन दोनों को कांस्टेंट रखा। सपोज अभी इसने इस रिएक्शन का रेट ला, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही रेस्पेक्ट में निकाला। तो इसने क्या देखा, इसने बताया कि अगर इसकी रेट लिखी जाएगी तो वो क्या, क्योंकि इन दोनों का क्या है कांस्टेंट, तो इसने क्या लिखा, रेट इक्वल टू शाबाश के नॉट शाबाश ए टू पावर ए, क्योंकि ये के नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनके लिए एक नया कांस्टेंट, क्योंकि एक नया का कांस्टेंट क्यों आ गया, क्योंकि इसने इनको क्या रखा, शाबाश कांस्टेंट। तो ये जो ए है,
ये क्या हमें देता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ये हम निकाल सकते हैं इस ए का ऑर्डर विद जो आपने बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ए जो है, ए क्या है इस रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन with respect to A. The value of A, that is the order of reaction with respect to A. तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये A का ऑर्डर हम कैसे, ये जो A का वैल्यू, जो A का ऑर्डर A है, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाय इनिशियल रेट मेथड, बाय इनिशियल रेट मेथड। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं फिर, शाबाश, दूसरी रेट क्या बन जाएगी, रेट, शाबाश, के नॉट, शाबाश, बी टू पावर बी, फिर इसका भी किससे निकालेंगे, इनिशियल रेट मेथड से। तो इस तरीके से ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाकी रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन हो उसको क्या मान के चला, कांस्टेंट, और इसको आइसोलेट किया, जो कांस्टेंट नहीं है उसको आइसोलेट किया, और इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन की क्या, शाबाश, रेट निकाली, जो रेट ला की इक्वेशन एक्सप्रेस की, रेट कांस्टेंट को एक्सप्रेस किया, और फिर इसी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिखा। तो ये है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, इसमें इसने क्या किया, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच कंटेन्स मोर देन वन रिएक्टेंट, तो व्हाट ही डिड, इसने क्या किया, अब यहां पे याद रखेगा, इसने इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या मान के चला, ये याद रखिएगा, एक्सेस मान के चला। जब भी हम किसी चीज की मैंने आपको बताया, जब भी कोई चीज रिएक्शन में एक्सेस में होता है तो प्रैक्टिकली उसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन वो क्या होता है, वो जीरो होता है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो इनका जो कंसंट्रेशन का वैल्यू वो हम क्या मान के चलते हैं, यूनिटी। ये आपको याद रखना है। क्या किया इसने, इसने जिसके रेस्पेक्ट में इसको रिएक्शन की रेट, ऑर्डर वगैरह निकालनी है, उसकी कंसंट्रेशन को खाली चेंज किया, और बाकी जो रिएक्टेंट्स थे उनकी कंसंट्रेशन को क्या लिया, एक्सेस। और जब भी हम किसी की कंसंट्रेशन एक्सेस मानते हैं तो उसका वैल्यू क्या हम मान के, वो कांस्टेंट रह जाता है, तो उसके बदले हम क्या लिखते हैं, यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, तो यहाँ पे एक नया रेट कांस्टेंट बन जाता है। ये है आपको याद रखना, क्योंकि याद रखना ओस्टवाल्ड ने क्या किया, इसने वो रिएक्शन सिलेक्ट की जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट है, और उस रिएक्शन का क्या ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालने के लिए इसने क्या किया, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या, शाबाश, चेंज किया, और बाकी जो रिएक्टेंट्स थे उनकी कंसंट्रेशन को क्या लिया, एक्सेस लिया। और जब भी हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, एक्सेस, तो प्रैक्टिकली हम उसका वैल्यू क्या मान के चलते हैं, यूनिटी। तो फिर उसी के हिसाब से इसने अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए रेट कांस्टेंट, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला। मगर सपोज यहाँ पे ए का ऑर्डर ए है, और ये ए निकालने के लिए फिर इसने किससे सहारा लिया, इनिशियल रेट मेथड से। इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये बात याद रखिएगा, शायद मुझे बोलने में गलती हुई, इनिशियल रेट मेथड और आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में यही फर्क है कि इनिशियल रेट मेथड में हम बाकी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रेट ला, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को खाली चेंज करते हैं, बाकी क्या मानते हैं, कांस्टेंट। इसमें इनिशियल रेट मेथड में कांस्टेंट मानते हैं। और यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम जिसका हम निकालना चाहे, जिसके रेस्पेक्ट में उसकी चेंज करते हो, बाकी का क्या लेते हैं, एक्सेस। ये डिफरेंस है। कभी कभार आपको आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड एंड बाय इनिशियल रेट मेथड। डिफरेंस खाली यहाँ पे ये है, जो बाकी रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे हम बाकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को क्या मानते हैं, एक्सेस। ये है डिफरेंस, ये आपको याद रखना है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो इसके बाद
सपोज अब हमें इसी जो जब कि आपको पता चला, अब जो नई रेट आ गई वो क्या थी, शबा रेट किसके बराबर थी, के नॉट शबा ए टू पावर ए। अब जो ये ए निकालना है विद रेस्पेक्ट टू जो बाकी हमने एक्सेस में लिया, अब यहाँ पे हम इसका जो पावर है ए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनिशियल रेट मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल रेट मेथड ये भी हम उन रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। सपोज फिर से यही रिएक्शन लेंगे, मगर इसका प्रिंसिपल क्या है, वो ये है, इसमें हम क्या करते हैं, जिसमें इसमें हम वही रिएक्शन सिलेक्ट करते हैं जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है, खाली एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और बाकी की जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट। वहां पे हम क्या करते थे, एक ही कंसंट्रेशन को चेंज करते थे, मगर बाकी की कंसंट्रेशन को क्या मानते थे, एक्सेस। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, बाकी की जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सपोज अब अगर यही रिएक्शन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी क्यूज प्रोडक्ट, तो इनिशियल रेट मेथड के मुताबिक इन दो सब, अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इन दो की कांस्टेंट, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इन दो की कांस्टेंट, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इन दो की कांस्टेंट। तो क्या किया गया है, ये इनिशियल रेट मेथड है, ये सारा प्रैक्टिकल डाटा पे डिपेंड करता है। जो हम ये निकालते हैं इनिशियल रेट मेथड के जरिए से, जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं या रेट कांस्टेंट या रेट का एक्सप्रेशन हम मेंशन करते हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन, शाबाश, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स इसमें जो वैल्यू आते हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन वैल्यू होते हैं। सपोज हम क्या करेंगे, पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सपोज मैं आपको समझाने के लिए इस रिएक्शन के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी चेंज्ड। इसकी कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे, ए की कंसंट्रेशन, और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी वो क्या करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। दैट मीन्स हम जो इसमें देखेंगे, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम देखेंगे, उस रेट ऑफ रिएक्शन का जो इफेक्ट होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, वो तो खाली ए के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो जब ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी चेंज्ड एंड concentration of B and C are kept constant.